हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आपका पढ़ाई जो है अच्छा ही चल रहा होगा। हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं आज जो है पुनः केमिस्ट्री का जो है एल्डिहाइड चैप्टर 12 जो है मतलब चैप्टर 12 चैप्टर जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोनिक एसिड, इसके बारे में आज हम लोग क्या चीज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको कुछ सिखाने का क्या चीज़ करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक, तो एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोनिक एसिड जो है ये 6 नंबर का है, 12th में पूछा जाता है, वो जो बहुत ही ज़्यादा मतलब नंबर हो जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर, इस चैप्टर से कुछ सीखने के लिए आपको जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि क्या चीज़ है, एल्डिहाइड कीटोन एंड क्या चीज़ है, कार्बोनिक एसिड। तो इस तीनों चीज़ को जानने के लिए हमको सबसे पहले ये तीनों का क्या चीज़ जानना पड़ता है, फार्मूला जानना पड़ता है कि एल्डिहाइड क्या चीज़ होता है, कीटोन क्या चीज़ होता है और कार्बोनिक एसिड क्या चीज़ होता है। असल में ये तीन चीज जानने के लिए आपको सबसे मेन चीज जो जानना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, ये तीनों चीज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ता है क्या चीज, कार्बोनाइल ग्रुप। असल में कार्बोनाइल ग्रुप क्या चीज होता है, तो हमको इस चीज को जानने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप को इस तरह से लिखते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप इस तरह से लिखा जाता है, ये हो जाता है, ये इधर। ठीक, इसी चीज को हम लोग कैसे बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। इस असल में इसको अगर लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है। और इसी चीज को हम लोग कैसे बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसी कार्बोनाइल ग्रुप से एल्डिहाइड भी बनाते हैं, कीटोन भी बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड भी बनाते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए ध्यान से देखिए कैसे होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग को क्या होता है, पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल, फिनोल और क्या चीज पढ़ते हैं, ईथर पढ़ते हैं। 3 चैप्टर है। इससे पहले एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोनिक एसिड से पहले है अल्कोहल, फिनोल, क्या चीज है, ईथर। उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन और जो है ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और लेकिन यहाँ एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनता है, तो यहाँ हम लोग के पास कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। यानी कि वहां ओनली वन सिग्मा के बारे में, सिग्मा रहता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा से, और डबल बॉन्ड यहाँ क्या चीज, सिग्मा बॉन्ड भी होता है और क्या चीज होता है, पाई बॉन्ड भी होता है। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। यही हम लोग के पास क्या चीज है, कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ आपको दिख रहा होगा सेम वैसे। ठीक, इसी चीज को हम लोग कैसे बोलते हैं। अब इसी चीज में हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसी चीज में हम लोग कैसे करते हैं, जैसे ही एच अगर इसके पीछे में अगर एच लगाते हैं, क्या चीज लगाते हैं, एच लगाते हैं। ठीक, तो ये क्या चीज हो जाता है, ये इस तरह से हो जाता है। ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हमारे पास क्या चीज है, कार्बोनाइल ग्रुप। अब देखिए इसी में इसको बोलते हैं Cr, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, अब देखिए, अब इसी में जैसे अगर यहाँ H लगा देंगे, यहाँ क्या चीज लगा देंगे, H, तो इसको बोल देंगे एल्डिहाइड। क्या चीज बोलेंगे, एल्डिहाइड। ठीक, अगर इसमें H नहीं लगाइएगा, अगर ऐसे ही अगर रहेगा, ऐसे ही रहेगा, तो इसी चीज को जो है कीटोन भी बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है, कीटोन भी बोला जाता है। ठीक, अब इसी में जब यहाँ क्या चीज है, H, इधर C है, इधर क्या चीज है, O है। अब इसी में जब O और क्या चीज लगा देते हैं, H, यानी कि OH ग्रुप को जब ऐड कर देते हैं, कौन सा ग्रुप को, OH ग्रुप को जब ऐड कर देते हैं, ध्यान से देखिए, ये इस तरह से है। अब इसमें जैसे अगर OH ग्रुप को ऐड कर देंगे तो यही हमारे पास क्या चीज बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। क्या चीज बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। तो यही हम लोग के पास है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीज है, ये 12 चैप्टर है। ठीक, इसमें क्या चीज बोला है कि कार्बोनाइल ग्रुप इस तरह से होता है, हैज बीन क्लासिफाइड इन द 2 कैटेगरी में। यानी कितने कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है, 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी होता है एल्डिहाइड का, जो सिंगल बॉन्ड CH होता है। दूसरा कैटेगरी क्या होता है,
कीटोन का, जिसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए, हम आपको बताए हैं कि इसका जब भी हम लोग बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरह से होगा, यानी कि यहाँ जो O जुड़ा हुआ रहेगा किस बॉन्ड में रहेगा, डबल बॉन्ड में। अगर यहाँ आपको पूछेगा कि सिग्मा बॉन्ड कितना है तो सिग्मा बॉन्ड 3। अगर इसी में आपको अगर पूछेगा कि पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा तो पाई बॉन्ड असल में कितने होगा, 1। सिग्मा बॉन्ड कितने होगा, 3 है। पाई बॉन्ड कितने होगा, 1। अब पाई इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तो ये कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए कीटोन का, कीटोन में भी आपको बताए हैं कि कीटोन में भी अगर आपको देखना है तो ये किस बॉन्ड से जोड़ना है, डबल बॉन्ड से। अब अगर इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड अगर पूछिएगा तो 3 गो, और पाई बॉन्ड पूछिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ लिखा है, ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का अगर फंक्शनल ग्रुप लिखिएगा तो सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक। कीटोन का अगर फंक्शनल ग्रुप लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CO। तो यानी फंक्शनल ग्रुप कीटोन का सिंगल बॉन्ड CO, कीटोन एल्डिहाइड का जब लिखेगा तो सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको एल्डिहाइड का लिखल है यहाँ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप का लिखा हुआ है, यहाँ इसी में जब H लगाते हैं तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। जब इसी में क्या चीज करते हैं, ये अगर R ग्रुप ऐड करते तो क्या चीज बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ये था, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग को क्या चाहिए है, अभी तुरंत बोले हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ये इस तरह से, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अब इसी कार्बोनाइल ग्रुप को ध्यान से देखिए क्या क्या चीज करते हैं। अगर ये R लगाते हैं, इधर CO है, इधर जैसे H लगाते हैं तो ये जो हमारे पास हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या चीज बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, इसी ग्रुप में अगर दोनों साइड अगर R लगा देते हैं तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, कीटोन। अब इसी ग्रुप में जब हम लोग क्या चीज करते हैं, R है इधर, ये इधर अगर OH ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक। इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो सिग्मा बॉन्ड कितने होता है, इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड अगर आपको पूछता है तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने हो जाएगा, 3 यहाँ। और पाई बॉन्ड अगर पूछेगा तो 1 हो जाएगा। इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो 3, पाई बॉन्ड पूछेगा तो कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें भी अगर आपको सिग्मा बॉन्ड अगर पूछेगा, यहाँ अगर सिग्मा बॉन्ड अगर पूछेगा तो आपको कितने हो जाएगा, 4, लेकिन पाई बॉन्ड पूछेगा तो कितने होगा, 1 हो जाएगा। इसके बीच भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक। ये था, ठीक। अब ध्यान से देखिए आगे क्या चीज है, एल्डिहाइड आर प्रिपरेट। एल्डिहाइड को जब प्रिपरेट करते हैं क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CHO। ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसका जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इस तरह से, अभी तुरंत आपको बोले हैं कि इसमें अगर आप सिग्मा बॉन्ड अगर लिखेगा, यहाँ के लिए सिग्मा बॉन्ड लिखेगा तो कितने हो जाएगा, 3, लेकिन पाई बॉन्ड लिखेगा तो कितने हो जाएगा, 1। अब देखिए इसका जो है GF यानी जनरल फार्मूला लिखेंगे तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, 2। एक बार लिखते हैं CnH2nO, या इसी को लिखेंगे तो एक बार कैसे लिखेंगे, CnH2n+1, उसमें क्या चीज जोड़ेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO जोड़ेंगे। क्या चीज जोड़ेंगे, CHO। अब देखिए इसका रूल जो है, इसका आईपैक नोमेनक्लेचर अगर लिखते हैं उसके लिए जो हम लोग के पास रूल आता है, उसके लिए जो हम लोग के पास क्या आता है, रूल आता है, ठीक। तो ये रूल में क्या होता है, ध्यान से देखिए, इस रूल में हम लोग क्या करते हैं, एल्केन ग्रुप को रखते हैं और एल्केन ग्रुप से क्या करते हैं, E को हटा देते हैं और Al को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारे पास बचता है, ध्यान से देखिए, यहाँ तक आएगा, इसमें Al जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाता है, एल्केनॉल। क्या हो जाता है, एल्केनॉल, ठीक। ये किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए। अब उसी तरह से हम लोग मीथेन में करेंगे तो मीथेन से E हटाएंगे, Al जोड़ेंगे तो मीथेनॉल। इथेन से E हटाएंगे तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, डेट, उसका बाद नोनेल, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेकेनॉल हो जाएगा। इस तरह से, यानी कि लास्ट में क्या चीज जुड़ेगा, E हट करके। अब देखिए, अब इसी चीज को हम लोग जब यहाँ फार्मूला में अगर लिखते हैं तो इसमें अगर फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ n बराबर कितने लेते हैं, 1। जैसे ही 1 लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये फार्मूला में यहाँ C1 हो जाएगा और H कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा और O का O हो जाएगा। अब इसी फार्मूला को जब हम लोग
इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो CHO को बाहर करते हैं। जैसे CHO बाहर हो जाता है तो एक H बच जाता है, तो एक H को कहाँ लिखते हैं, पीछे। अब इसका फार्मूला जो लिखा जाता है, इसका फार्मूला कॉमन नेम में कैसे हो जाता है, इसको बोलते हैं फॉर्मलडिहाइड। कॉमन नेम में इसको कैसे बोलते हैं, फॉर्मलडिहाइड। इसी का जब आईपैक नेम लिखते हैं तो आपको पता है कि एक कार्बन के लिए कैसे लिखते हैं, मीथेन। अब मीथेन से कैसे करेंगे, ई को हटा देंगे और एल को कैसे कर देंगे, जोड़ देंगे। जिससे एल को जोड़ेंगे तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, मीथेनॉल। कैसे हो जाएगा इसका नाम, मीथेनॉल। अगर आपको इसमें अगर इसका अगर स्ट्रक्चर अगर लिखना हो, इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना हो तो ये H हो जाएगा, इधर O हो जाएगा, फिर इधर कैसे हो जाएगा H। अब अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो 3, पाई बॉन्ड पूछेगा तो कितने हो जाएगा 1। अब देखिए उसी तरह से अगर इसी में हम लोग क्या चीज लेंगे, n बराबर अगर 2 लेंगे, इसी फार्मूला में CnH2n और O में, इसी में अगर क्या चीज लेंगे, n इक्वल टू कितने लेंगे, अगर 2 लेंगे, n इक्वल टू 2 लेंगे तो ध्यान से देखिए क्या चीज हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 2 और H कितने हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब इस ग्रुप से हम लोग कैसे करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को अलग कर देते हैं। जिससे एल्डिहाइड ग्रुप अलग हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, एक कार्बन उधर चल गया, एक H इधर चल गया, तो बचेगा यहाँ से क्या, यहाँ से एक कार्बन बचेगा और यहाँ से कैसे बचेगा CH3, तो ये हो जाएगा। अब इसका जो नाम लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम जो होता है तो इसको बोलते हैं एसिटल एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम कैसे हो जाता है, एसिटल एल्डिहाइड। इसी का जब आईपैक नेम लिखते हैं तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए कैसे हो जाएगा, इथेनॉल। यानी कि इथेन से ई हटा के Al को कैसे कर देंगे, जोड़ देंगे। जिससे Al को जोड़ेंगे तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, इथेनॉल। अब इसका जब स्ट्रक्चर लिखेगा तो इसका स्ट्रक्चर, तो इस कार्बन के पास 3 कार्बन हो जाए, हाइड्रोजन हो जाएगा और इसके पास जो है स्ट्रक्चर ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगर आपको इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड अगर पूछेगा तो इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड क्या चल जाएगा, 3 4, उसके बाद 5 1 कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी में अगर आपको पाई बॉन्ड पूछेगा तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1। अब इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछेगा कितने हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, दुगुना होता है, कैसे होता है, दुगुना। अब ध्यान से देखिए आगे, इसी का देखिए आगे जो नाम है क्या चीज है, इसी में देखिए अगर n बराबर कितने लिखिएगा 3, n बराबर कितने लिखिएगा, अगर यहाँ 3 लिख दीजिएगा तो ध्यान से देखिए इसका क्या फार्मूला है, CnH2n और क्या चीज है, O है, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूला में अगर n बराबर कितने रखिएगा 3 रखिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ कितने हो जाएगा 2n है, इसीलिए यहाँ कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इधर O हो जाएगा। अब इस ना चीज में हम लोग कैसे करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप को अलग कर देंगे, एल्डिहाइड ग्रुप अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो बचेगा तो एक कार्बन चल जाएगा तो 2 कार्बन और H एक हो जाएगा तो H क्या हो जाएगा 5 गो। अब आपको पता है कि इसका नाम जो बोलते हैं, अब यहाँ 3 गो कार्बन है तो 3 गो कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ये कॉमन नेम जो है थोड़ा याद करने वाला कॉमन नेम है, ठीक, प्रोपेनॉल और एल्डिहाइड है। अब इसी का जब आईपैक नेम लिखते हैं तो आपको पता है प्रोपेनॉल हो जाएगा, लास्ट में क्या चीज जुड़ जाएगा एल। अब इसी में अगर 4 कार्बन के लिए लिखेंगे तो आपको पता है कि इस तरह से यहाँ कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 2n है। अब इसमें से भी हम लोग कैसे करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप को अलग लिखेंगे और जो ग्रुप बचेगा उसको इधर लिख देंगे। अब इसका नाम लिखेंगे तो ये, यानी कि यहाँ आपको याद करने के लिए कितना चीज है, 2 चीज है। यहाँ के लिए आपको याद करने के लिए कितना चीज है, 2। एक जो है ये याद करने वाला कॉमन नेम है, एक ये कॉमन नेम है याद करने वाला, ब्यूटानॉल एल्डिहाइड है। इसी का अगर आईपैक नेम लिखेगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल है, क्या चीज है, ब्यूटेनॉल है। अब देखिए इस फार्मूला के लिए अगर आप नाम लिखिएगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला, इसका अगर जनरल फार्मूला देखिएगा तो ये क्या होता है, CnH2n और प्लस करते होता है 1 और CHO होता है। अब इसमें जब n रखेंगे तो इसका हो जाएगा CH3 और CH, और देखिए यहाँ से C1 हो जाएगा और यहाँ अगर 2n तो यानी 2 प्लस 1 3, उसका CHO हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम लिखेगा तो लिखा है पहले भी एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। अब इसका जब आईपैक नेम लिखते हैं तो इथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि क्या वो कार्बन है, 2 गो कार्बन के लिए क्या नाम लिखा जाता है, इथेनॉल। कैसे लिखा जाता है, इथेनॉल। उसके बाद देखिए आगे अगर n इक्वल टू कितने लिखिएगा 2, n इक्वल टू अगर 2 लिखिएगा तो अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, उस फार्मूला में रखिएगा तो 2 उसका जो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 2 5 अति 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, उसका CHO। अब इसका नाम लिखिएगा तो वह इधर लिखे थे, ठीक। इसका अगर कॉमन नेम आईपैक नेम लिखिएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब इसी में आपको अगर कैसे रखना है, अगर n बराबर 3 रखिएगा, n बराबर कैसे रखिएगा 3, तो
आपके पास ये हो जाएगा। ठीक, अब इसी में अगर 4 रखिएगा n बराबर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, इसका नाम जो हो जाएगा ये, इसी का जब आईपैक नेम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। तो ये है आपके पास। ठीक, इतना ही लेक्चर है। तो आई होप आपको क्या होगा, समझ में आया होगा कि ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 फार्मूला याद करते हैं। सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप का फार्मूला याद करते हैं, उसके बाद एल्डिहाइड का फार्मूला याद करते हैं, कीटोन का फार्मूला याद करते हैं। ठीक, और उसके बाद किसका फार्मूला याद करते हैं, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला याद करते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। ठीक।